बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान नियाज़ी है। आज मेरा जो टॉपिक है कानून शहादत है। उसका आर्टिकल नंबर 3 है, शहादत कौन दे सकता है। कानून शहादत का आर्टिकल नंबर 3, शहादत कौन दे सकता है। शहादत तमाम तमाम इश्क़ास शहादत देने के अहल है। तमाम शख्स शहादत दे सकते हैं, लेकिन माँ सिवाय जो ज़ईफ़ुल अमरी, बहुत ही बुरा शख्स, बहुत ही कमज़ोर शख्स, या बहुत ही बीमार अलालत, जो बहुत ही बीमार हो, जो सवालात को समझने की सलाहियत न रखता हो, वो अशख़ास शहादत देने के अहल नहीं है। पहले पॉइंट में इसका जिक्र किया है, वो दे भी सकते, तमाम अशख़ास शहादत देने के अहल है, लेकिन माँ सिवाय ज़ईफ़ुल अमरी, बहुत ही बुरा शख्स, बहुत ही बीमार शख्स लालत, जो बहुत ही सख्त बीमार है, या ऐसा शख्स जो सवालात को समझने की सलाहियत न रखता हो, वो शहादत देने का अहल नहीं होगा। बच्चा भी शहादत दे सकता है, कमसिन नाबालिग, वो भी शहादत देने का अहल है, लेकिन उसके लिए शर्त लगा दी है अदालत ने, कानून ने शर्त लगा दी है कि वो अदालत के सवालात को समझने की सलाहियत रखता हो और उसके माकूल जवाब दे, उसकी भी शहादत काबिल कबूल है। मजनू की शहादत काबिल कबूल नहीं है, लेकिन साथ ही अदालत ने कह दी उसकी भी शहादत काबिल कबूल है भाई। अगर वो जुनून की हालत में अदालत के सवालात को समझने की सलाहियत रखता हो और माकूल जवाब दे दे, वो भी शहादत दे सकता है। ये तमाम अशख़ास शहादत देने के अहल होंगे, लेकिन शर्त यह है कि अदालत ने लगा दी है कि वो अदालत के सवालात को समझने की सलाहियत रखते हो और माकूल जवाब दे दे। अब द्रोग अल्फी और झूठा शख्स वो शहादत नहीं दे सकता। अगर उसने तौबा तौहीफ कर ली है तो वो भी शहादत देने का अहल है, वो भी शहादत दे सकता है। शहादत देने के लिए पांच चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, जिस्मानी अहलियत, वो जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हो, अच्छी हालत में हो, और वो तमाम अदालत के सवालात को सही सही समझता हो और सही सही मकबूल जवाब दे, तंदुरुस्त हो, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त होना चाहिए, उसका मेंटली लेवल दुरुस्त होना चाहिए। जो उसने वो जो 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 चीज़ें देखी हैं, वक़ुआ देखा है, उसको सही तौर पर बयान कर सके और अदालत के माकूल जवाब दे सके। दिमागी तौर पर तंदुरुस्त हो, पागल ना हो। अखलाकी मियार, उसका अखलाकी मियार इस्लाम के मुताबिक अच्छा होना चाहिए, माकूल शख्स हो, गाली गलोच ना करता हो, शराब वगैरह ना पीता हो, और उसका तमाम लोगों के साथ रवैया अच्छा होना चाहिए। हदूद के मुकदमात के लिए तज़किरतुल शहीद उसका होना ज़रूरी है। हदूद के मुकदमात में तज़किरतुल शहीद होना ज़रूरी है। मालियाती मुकदमात में दो मर्द और एक औरत की गवाही होती है। मालियाती मुकदमात में 2 मर्द की और एक औरत की गवाही होती है। मालियात के जितने भी मुकदमात हैं उसमें कम से कम 2 मर्द होना जरूरी है। जना के मुकदमात में 4 मोतबर शख्स का होना जरूरी है। जना के मुकदमात में 4 मोतबर शख्स का होना जरूरी है। इस आर्टिकल में यह भी जिक्र किया गया कि शहादत कौन नहीं दे सकता, कौन से शख्स है जो शहादत नहीं दे सकते। नंबर 1, अंधा, जो नबीना है, जिसकी आंखें नहीं है, वो शहादत नहीं दे सकता। जो शराबी है, जो शराब पीता है, जना करता है, वो शहादत नहीं दे सकता। जो झूठ के मुकदमात में जिसको सजा हुई है, वो शहादत नहीं दे सकता। अगर वो जुआरिया है, जुआ खेलता है, तो उसकी भी शहादत काबिल कबूल नहीं है। अगर वो किसी डकैती के मुकदमात में वो पाया गया है, मुलव्वस पाया गया है, या जना के मुकदमात में है,
تو وہ شہادت نہیں دے سکتا. صرف وہ لوگ شہادت دے سکتے ہیں جو قانون میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، یا چاہے وہ نابالغ ہو، وہ عدالت کے سوالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تھینک یو.